हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो बच्चों इसके पहले हम लोग 4 पार्ट नंबर सिस्टम क्लास 9th का वीडियो डाल चुका हूँ और इस फ्लो चार्ट में हम जो है आप लोग को नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर्स, फ्रैक्शन बता दिया हूँ। इतने नंबर के बारे में आप लोग को हमने बता दिया बच्चों। आज हम लोग रेशनल नंबर पढ़ेंगे। पार्ट 5 में रेशनल नंबर के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। रेशनल नंबर के बारे में इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद रियल नंबर पढ़ेंगे बच्चों। ओके बच्चों, एक बार प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिए बच्चों, चैनल को भी। देखो बच्चों, रेशनल नंबर क्या होता है, एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि हर वीडियो में फ्लो चार्ट आप लोग को मिलेगा। देखो बच्चों, रेशनल नंबर परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या का जो ओरिजिन है रेशियो से हुआ है बच्चों। रेशियो यानी कि फ्रैक्शन में हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है P/Q, और P/Q से ही यानी कि रेशियो से ही इसका क्या हुआ है, ओरिजिन उत्पत्ति हुई है। चलिए देखते हैं रेशनल नंबर परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q बट Q नॉट इक्वल टू 0। Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्यों बच्चों? क्योंकि अगर हमारा Q ये जो 0 हो जाएगा, देख रहे हैं Q P/Q हमारा 0, अगर ये 0 हो जाएगा तो 0 से हम P में डिवाइड, ये अभी डिफाइन नहीं हुआ है, कैन नॉट बी डिफाइंड, मतलब ये परिभाषित नहीं किया जा सकता अभी। ठीक, 0 से हम लोग इसमें डिवाइड नहीं कर सकते। अगर कोई पूछता है तो इसका जो आंसर आएगा कैन नॉट बी डिफाइंड, इसको परिभाषित किया नहीं जा सकता, इसलिए हमारा 0 क्या है, Q 0 नहीं हो सकता बच्चों। ओके, तो देखिए एक बार, तो क्या होता है परिमेय संख्या? दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q बट Q नॉट इक्वल टू 0। जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारा Q यानी कि जो हमारा हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, Q को हम इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, Q रेशनल नंबर को कैपिटल Q से डिनोट करते हैं और P/Q वेयर P एंड Q नॉट इक्वल टू 0 आर इंटीजर्स। ठीक, इंटीजर्स जो हमारे P और Q क्या है, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक है। ठीक, ये जो P और Q क्या है बाबू, इंटीजर्स यानी पूर्णांक है। और इंटीजर्स क्या होते हैं, P एंड Q बिलोंग इंटीजर्स, यानी P और Q कहाँ बिलोंग करते हैं, Z फॉर इंटीजर्स, इंटीजर्स में बिलोंग करते हैं। जैसे कि देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, हमने आपको इंटरसेप्ट पढ़ाया है, जो नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर को मिला करके जो नंबर्स बनते हैं उसे क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ठीक बच्चों, अब इतना था हमारे इंटीजर्स, सॉरी होल रेशनल नंबर था। क्या था बच्चों, रेशनल नंबर। अगर आपसे कोई ये पूछता है बच्चों कि ये बताओ -3/2, इसके पहले मैंने एक पार्ट 4 में फ्रैक्शन पढ़ाया है, भिन्न पढ़ाया है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि -3/2 क्या ये फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो इसका आंसर आप लोगों का क्या होगा बच्चों? या फिर ए इसका हो जाए, या फिर ए वाला बताओ -3/2 और -a, क्या ये दोनों फ्रैक्शन है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर ये होगा बच्चों कि ये ना तो ये फ्रैक्शन है ना तो ये फ्रैक्शन है। अब देखिए एक एक करके, क्योंकि बच्चों क्या होता है, ये फ्रैक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि जो फ्रैक्शन होती है वो नेगेटिव नहीं होता। फ्रैक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, फ्रैक्शन यानी भिन्न ऋणात्मक नहीं होती है बच्चों। तो ये क्या है, क्या ये पूर्णांक है? पूर्णांक भी नहीं है बच्चों, इंटीजर्स भी नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा,
इंटीजर्स में निगेटिव नंबर्स पूर्णांक शामिल तो होते हैं, लेकिन ये अगर इसको देखो 1.5 इंटीजर्स तो है, यहाँ पे देखो -3 भी इंटीजर्स है और 2 भी इंटीजर्स है। इंटीजर तो है, एक कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है, ठीक बच्चों, लेकिन तो ये फ्रैक्शन नहीं है। तो ये होगा हमारा परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है, निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। देखो यहाँ पे -3, तो -3/2 -3/1 हम इसको कर सकते हैं। ये क्या लगेगा, हमारा रेशनल नंबर होगा बच्चों, ना तो ये फ्रैक्शन है, ठीक, फ्रैक्शन नहीं है बच्चों ये। अब इसी तरह बच्चों इसको बताओ, -15/5, ये बताओ रेशनल नंबर है कि नहीं है, या फिर फ्रैक्शन है, या फिर इंटीजर्स है, क्या है? अगर क्या पूछता है तो देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका -3 आएगा। ये रेशनल नंबर है बट फ्रैक्शन नहीं है बच्चों, क्योंकि फ्रैक्शन नेगेटिव में नहीं होते। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे -3 तो ये क्या आएगा, तो -3 इसमें इंक्लूड करता है, ये पूर्णांक है, फ्रैक्शन नहीं है लेकिन ये पूर्णांक है, इंटीजर्स है बच्चों। इसी तरह -12/2 तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ये भी हमारा क्या है, इंटीजर भी है और ये क्या है, रेशनल नंबर, फ्रैक्शन नहीं है। अच्छा, लेकिन इसी का एक देखो दूसरा फॉर्म होता है -2/3, और ये अपान में भी जब 3 रहता है, ये भी फ्रैक्शन नहीं है, ये रेशनल नंबर है, लेकिन इसी का दूसरा रूप फ्रैक्शन हो सकता है। जब इसके ऊपर हम डिनोमिनेटर नोमिनेटर में जब -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 2/3 हो जाएगा, ये फ्रैक्शन है लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है, ठीक, ये रेशनल नंबर होगा, हमारा परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या का एक और कॉन्सेप्ट में तो है, उसको भी फॉलो करना चाहिए। कंसेप्ट नंबर जैसे क्या, यहाँ पे मैंने बताया कि कंडीशंस क्या है, PQ ≠ = 0, तो एक और कंडीशंस होती है बच्चों जो अक्सर आप लोग नहीं जानते हैं, उसको भी जान लीजिए आज। ये जो हमारा P और Q है बच्चों, इसका जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1 होना चाहिए। ये सेप क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे कि देखिए 4/5 -4/5, इनका कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है। क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फ्रैक्शन की 2 कंडीशंस होती है, सॉरी रेशनल नंबर की 2 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन Q ≠ = 0 होना चाहिए, और वो P और Q का जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोग को बता रहा हूँ बच्चों, रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों, these numbers can be expressed in the form of P/Q but Q ≠ = 0। यानी कि ये नंबर या जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन Q ≠ = 0, जिस नंबर को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q यानी कि हर डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q का जो फैक्टर होना चाहिए 1 होना चाहिए, यानी कि HCF 1 होना चाहिए, ठीक। और रेशनल नंबर को कैपिटल Q से दिखाते हैं, P एंड Q, वेयर P एंड Q क्या बच्चों हैं, इंटीजर्स हैं। और इंटीजर्स कहाँ बिलोंग करते हैं, P एंड Q, यानी कि इंटीजर्स बिलोंग करते हैं Z में, Z फॉर जैलिन, जैलिन में से होता है काउंट करना, ठीक। तो ये P एंड Q कहाँ बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स 0 -1 -2 -3 -1 और इधर प्लस, इंटीजर्स होल नंबर और नेगेटिव नंबर को मिला करके बनते हैं। इतनी चीज़ें आप लोग को उम्मीद है समझ में आई होगी बच्चों। अब इसके बाद जो हम लोग का मेन टॉपिक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये तो डेसिमल एक्सपेंशन का पार्ट है, रेशनल नंबर में ही मैं आपको बताता हूँ। चलिए, टर्मिनेटिंग क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, इसके बारे में आप लोग जानेंगे, ठीक बच्चों। देखो बच्चों देखो क्या है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का जो एग्जाम्पल क्या है,
1.5, ये क्या है, जब इसको हम इस फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, और फ्रैक्शन, सभी फ्रैक्शंस, ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर, बट ऑल रेशनल नंबर इज नॉट फ्रैक्शन। मतलब सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। जैसे देख लो बच्चों एक मिनट, -2/5 ये परिमेय संख्या है लेकिन भिन्न नहीं है, समझ रहे हो ना। अब इसी का जब दूसरा फॉर्म अभी आपको हमने पहले बताया था, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2/5 हो जाएगा और ये फिर भिन्न हो जाएगी, परिमेय संख्या भी हो जाएगी, लेकिन जब इस तरह फॉर्म में रहेगी तो ये क्या हो जाएगा, जब इसके फॉर्म में रहेगी तो ये क्या होगा, जब इसके फॉर्म में रहेगी तो ये भिन्न नहीं कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन जब ये माइनस हटा देंगे हम ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करके तो 2/5 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2/5 फ्रैक्शन भी हो जाएगी और रेशनल नंबर भी हो जाएगी। ठीक, मेरे कहने का मतलब बाबू है कि सभी फ्रैक्शंस ऑल फ्रैक्शन नंबर आर रेशनल नंबर, बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। ठीक बच्चों, देखो ये परिमेय संख्या है लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन कभी निगेटिव नहीं होती है। ओके, अभी देखो ये भी 1.5 भी क्या है, जब इसको हम चेंज करेंगे तो इसको हम लिखेंगे जैसे कि अब यहाँ से 1.5 है बच्चों, इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया गया 1.5 को, क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, ये 1.5 मतलब 1.5 है, हाफ है। ठीक, तो यहाँ पे एक अंक पे डेसिमल लगा तो इसको हम कैसे ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 कितना आ जाएगा, 15/10 आ जाएगा। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये कितना हो गया, फ्रैक्शन में चेंज हो गया और ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन है। अच्छा, 1.25 को डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा। टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग मीन शांत दशमलव, शांत। 22/7 ये फ्रैक्शन है और रेशनल नंबर भी है। 22/7 ये क्या है, फ्रैक्शन है और ये रेशनल नंबर भी है। 5/3 ये क्या, 1.66, इसको जब हम डिवाइड करेंगे ऐसा कुछ हमको क्वाड्रेंट भागफल मिलेगा। और जब ऐसा आता तो हम 1.60 फॉर्म में इस तरह लिख देते हैं, 1.6 ऊपर बार लगा देते हैं और इसको क्या, रिपीटिंग रिकरिंग नंबर, मतलब ये रिपीट करता रहता है। इसका मतलब ये होता है बाबू, जो हमारा रेशनल नंबर के 2 विकल्प होते हैं, 2 ऑप्शन। रेशनल नंबर है 2 ऑप्शन, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। मतलब एक टर्मिनेटिंग करता है, टर्मिनेट जैसे कि ये देखो क्या है, टर्मिनेट करता है, टर्मिनेटिंग शांत दशमलव है। और ये क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं, शांत नहीं है, लेकिन रिपीट करता रहता है। क्या है, रिपीट करता रहता है। और इसी तरह एक ही, ऐसा कोई जरूर नहीं, ये प्योर रिपीटिंग नंबर है। प्योर मतलब ये शुद्ध रिपीटिंग नंबर है, मतलब एक ही नंबर डिविजन। लेकिन देखो इसको क्या, 1/7 को ये क्या है, जब इसको हम करेंगे तो 1 4 2 8 5 7 कि जाने के बाद ये फिर यहां से स्टार्ट होने लगता है, 1 4 2 8 ये क्या फिर रिपीट करने लगता है। ठीक, ये प्योर रिपीटिंग नहीं है, समझ रहे हो ना, है तो रिपीटिंग है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है बाबू कि जो रेशनल नंबर है 2 ऑप्शन, रेशनल नंबर के पास 2 विकल्प होते हैं, वो टर्मिनेटिंग भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, रिकरिंग मतलब रिपीट करना। ठीक, जैसे कि यहाँ पे ये देखो रिपीटिंग और रिकरिंग एक ही दोनों होता है। रेशनल नंबर शांत भी होता है, अशांत भी होता है। ठीक, ओके, चलिए बच्चों, इतना हमारा हुआ आज रेशनल नंबर के बारे में। एक बार मैं आप लोग को फिर से रेशनल नंबर के बारे में बताने जा रहा हूं बच्चों, शुरू से सब चीज़ पूरा बढ़िया समझा दे रहा हूं। देखो, रेशनल नंबर वह नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, पहली कंडीशंस। दूसरी, p एंड q का जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये है।
और जो पी एंड क्यू हमारे, जो पी एंड क्यू होता है वो कहाँ बिलोंग करते हैं, इंटीजर में बिलोंग करते हैं। इंटीजर क्या होता है, जो होल नंबर और नेगेटिव नंबर से मिलके बनता है। इसकी वीडियो मैंने इंटीजर्स की डाल चुका हूं, उसको आप देखिएगा। इसके बाद नेगेटिव में सभी भिन्न, यानी कि ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर बट ऑल रैशनल नंबर आर नॉट फ्रैक्शंस। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती है। इतना चीजें बताया। इसके साथ हमने ये भी बताया आपको, देखिए एग्जांपल दे करके कि 1.352 ये फ्रैक्शन है, 1/2 ये टर्मिनेट कर रहा है, ये भी फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है। ये टर्मिनेट कर रहा है बट रिकरिंग रिपीट कर रहा है। और देखो क्या है, रिपीट करता है, ये पेवर रिपीटिंग है, ये पेवर रिपीटिंग नहीं है। मतलब कुछ स्थान के बाद क्या है, 1 2 4 5 8 7 ये जाकर के इतना नंबर फिर से रिपीट करने लगता है बच्चों। ठीक, सॉरी बच्चों, इसका मतलब क्या है बच्चों, हेंस रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, मतलब रिपीटिंग। रेशनल नंबर जो होता है टर्मिनेटिंग होता है और रिकरिंग भी होता है। ओके, थैंक यू। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।